उसमें टाइम भी ज्यादा लगा था। When there is no lone pair on the central atom, ठीक है। तो अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तो अपन को पता है क्या होगा, जैसे एग्जांपल लिखेंगे, है ना, तो एग्जांपल लिखेंगे तो विल रीड दैट एग्जांपल में CO2, CS2, BeCl2 एक्सेट्रा कर लेते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि इसमें आपने हमें लीनियर शेप बताया था, इसमें आपने हमें ज्योमेट्री लीनियर बताई थी, ज्योमेट्री एंड शेप आपने हमें लीनियर बताया था, एंड 180 डिग्री बॉन्डिंग एंगल बताया था आपने। तो ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपने हमें बॉन्डिंग एंगल 180 बताया था, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, इफ देयर इज वन लोन पेयर on central atom, on central atom, in place of one B other atom, है, in place of one B other atom। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करने वाले हैं कि जैसे अपन ने AB2 लिखा था ना, ऐसे भी लिखा था, ऐसे भी लिखा था। अब मैं कहूंगा कि इसमें ना क्या होगा कि किसी एक बी एटम की जगह एक लोन पेयर है इसमें, तो अपन कहेंगे ठीक है, मान लेता हूं कि इस पे एक लोन पेयर है ऐसे। अब भी इस लोन पेयर का मैक्सिमम रिपल्शन होगा, ये लोन पेयर का एक ऑर्बिटल होगा ऐसे, और अगर ये ऐसे ऑर्बिटल होगा तो इसका भी तो इसके साथ रिपल्शन मैक्सिमम होगा ना। तो अपन कहेंगे अगर इसका रिपल्शन होगा तो ये किस पोजीशन पे होंगे तो मिनिमम रिपल्शन होगा, तो अपन कहेंगे लीनियर शेप में होगा तो मिनिमम रिपल्शन होगा। अगर ये लीनियर पोजीशन पे होंगे, बिकॉज अब क्या हो रहा है, जैसे ये है, अपन एग्जांपल लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO positive, they will have this type of structure। अपन कहेंगे बना के दिखाओ, अच्छा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड में स्ट्रक्चर कैसे होता है, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन कहेंगे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जो लुईस ऑक्टेट थ्योरी से अपन बनाते हैं। और ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2। तो शेयर कर दो, लो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा कोई एटम भी नहीं है और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसके लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, ये इसका स्ट्रक्चर, इसके एक लोन पेयर से अपन इसका क्या बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अपन क्या करेंगे, ये सेंट्रल एटम था क्योंकि लीस्ट ट्रस्टेबल एटम था, इसके पास एक लोन पेयर है और एक ऑक्सीजन एटम है, तो बताओ इन दोनों को, ये लोन पेयर और ये ऑक्सीजन एटम किस पोजीशन पे होना चाहिए सो दैट विल गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी फॉर द मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में जब रिपल्शन मिनिमम होगा, और वो 180 पे ही हो सकता है, तब इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम तब होती है जब उसकी एनर्जी इंफिनिटी, तो मिल रहा है, ठीक है भाई। तो इसमें अपन कहेंगे इसका लीनियर शेप होगा, और बॉन्डिंगल अपन इसमें बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते बॉन्डिंगल, क्योंकि बॉन्डिंगल बताने के लिए मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, तो बता तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने पोस्टुलेट में क्लियरली लिखा हुआ है कि बॉन्डिंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स। ये बॉन्ड पेयर थोड़ी है, तो लोन पेयर। तो फिर अपन कहेंगे इसका मतलब है इसमें अगर बॉन्डिंग एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो इसकी ज्योमेट्री आप पूछ नहीं सकते, फिर इसकी ज्योमेट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या किसी मतलब स्लैंट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसकी ज्योमेट्री
आप मुझसे नहीं पूछ सकते, मैं सिर्फ ये बता दूंगा सीओ में बॉन्ड है और वो भी दोनों एटम। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों ही एटम है तो लीनियर बोलो कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है। तो इस पे मैक्सिमम एक ही लोन पेयर, मतलब अब अपन जो लोन पेयर वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये है पहले हमने कभी भी कोई भी एग्जांपल, जितना भी एग्जांपल हमने पहले लिखा था, उनमें किसी भी एग्जांपल में लोन पेयर नहीं था सेंट्रल एटम। अब अपन लोन पेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप ज्योमेट्री नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तो कहूंगा भाई आप बॉन्ड एंगल कैसे करोगे कैलकुलेट, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो दो एटम के बीच में बॉन्डेड पेयर्स और फिर दो एटम जो डिफरेंट होंगे, सेंट्रल एटम से जो दूसरा एटम अटैच होगा उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बताना है। ऐसे थोड़ी है ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है, ट्रिपल बॉन्ड के बीच में तो अपन ने पढ़ा हुआ है भाई, अगर डबल बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर होता है, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दोनों पाई बॉन्ड आपस में 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि अगर एक px से बनेगा तो दूसरा py ऑर्बिटल से बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड अपन pz से अज्यूम कर लेंगे। ये पहले भी बताया मैंने आपको, जब अपन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे। तो इसका ज्योमेट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं, AB2 टाइप का। Why it is so? When there is a lone pair, we are not able to tell anything. सेकेंड पार्ट AB3 टाइप की बात कर लेते हैं। AB3 टाइप में अगेन आई विल राइट कि भाई AB3 टाइप अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ए पॉइंट, when there is no lone pair is no lone pair, तो अपन ने लिखा है ट्राइंगुलर प्लेनर, है ना, ज्योमेट्री एंड शेप ट्राइंगुलर प्लेनर, एंड शेप ट्राइंगुलर प्लेनर, एंड बॉन्डिंग एंगल कितना 120 डिग्री। ये पढ़ा अपन, और एग्जांपल देना है तो अपन बता देंगे भी। एग्जांपल BF3, AlCl3, BCl3, ये सब अपन ने एग्जांपल लिखे, पहले पढ़े अपन। अब अपन क्या चाहते हैं कि एक बी एटम को हटाओ और उसकी जगह लोन पेयर लिखो। ठीक है भाई, मतलब अगर मैं एक बी एटम को हटा देता हूं और लोन पेयर लिखता हूं उसके जगह, अपन लिख लेंगे भाई। तो एक बी एटम को हटाता हूं, सो व्हेन देयर इज अ लोन पेयर इन प्लेस ऑफ वन बी एटम, सो बी पॉइंट, व्हेन देयर इज lone pair in place of one b atom, in place of one b atom। ठीक है भाई, अगर एक भी एटम की जगह लोन पेयर होगा तो फिर अपन कहेंगे अच्छा भाई AB3 टाइप में आपने बनाया था ऐसे, AB3 टाइप में आपने बनाया था ऐसे, ये विदाउट लोन पेयर है, विदाउट लोन पेयर है, और आपने बताया था यहां पर सारे बॉन्डिंगल्स 120, ये सारे बॉन्डिंगल्स 120। अब आप चाहते हो कि किसी एक एटम की जगह लोन पेयर हो उसमें, तो पहले तो आप एग्जाम्पल लिखो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं। एग्जाम्पल SnCl, PbCl2, NO2 नेगेटिव, एक्सेट्रा। चलो बना के देखते हैं। अगर हम सबको पता है कि टिन जो है या लेड जो है वो कॉपर वाले ग्रुप में आता है, टिन और लेड कॉपर वाले ग्रुप में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1, 2 क्लोरीन है, तो फिर
इसमें एक लोन पेयर। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इसमें एक लोन पेयर है तो इसका ज्योमेट्री और शेप कैसे बना होगा। तो अपन कहेंगे एक लोन पेयर जो है ना आपके पास, ये इस लोन पेयर को आप 1 2 3 बॉन्ड जैसे ही काउंट करो, एक लोन पेयर को एक और बॉन्ड जैसे काउंट करो। तो ये 1 2 3, अगर मेरे पास 3 बॉन्ड जैसे होंगे तो मैं इसे कैसे अरेंज करूंगा, ट्राइगोनल प्लेन। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एसएन वन लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड हो गए ना, 3 बॉन्ड। तो इधर अपन क्या करेंगे, दो जगह, कहीं किसी भी दो जगह आप सीएल को प्लेस करो और एक जगह लोन पेयर को भी प्लेस करो। मतलब अगर सेंट्रल एटम के सारे बॉन्ड्स, सेंट्रल एटम के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं है, वहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को आपको प्लेस करना पड़ेगा लोन पेयर के अराउंड। आप वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट को अगर याद करोगे, वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट, तो उसमें अपने लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बाय अरेंजिंग द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अरेंजिंग द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें लोन पेयर को भी अपन एक पोजीशन देंगे। जैसे इसमें अपन अज्यूम करो कि अगर इसकी जगह एक बॉन्ड होता तो अपन क्या करते हैं, उस टाइप से अपन बताएंगे। तो अपन लिखेंगे भाई यहां पर ना एक लोन पेयर लिख लो आप और 2 बॉन्ड पेयर लिख लो आप। ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा आपके पास, ये और ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है ना, द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि टिन में एक लोन पेयर, मतलब अब एक एटम की जगह अपन लोन पेयर लिखेंगे। अगर एक एटम की जगह लोन पेयर लिखोगे तो हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि भाई ये ट्रायंगुलर प्लेनर थोड़ी होगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, ऑक्युपाई मोर स्पेस, ये भी अपन ने पोस्टुलेट में लिखा है ना, लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, मोर स्पेस। तो लोन पेयर जो होता है ना, दैट ऑक्युपाइज मोर स्पेस, अगर ये ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, अगर इन एटम में से कोई एटम बड़ा होगा जो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो उसका रिपल्शन इन एटम के साथ बढ़ेगा। इसका मतलब है, और अपन ने लिखा भी है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर इनका रिपल्शन ज्यादा होगा, बिटवीन दिस मोर रिपल्शन होगा ना, इनके बीच में मोर रिपल्शन, अगर इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो यहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड एंगल था ये तो 120 डिग्री था, क्योंकि यहां तो सारे ही बॉन्डेड पेयर्स थे। तो यहां तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, इधर रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, इधर रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये तो बॉन्डेड पेयर्स के बीच में रिपल्शन है। तो ये रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्डेड पेयर्स के बीच में रिपल्शन से। तो बॉन्ड एंगल यहां पर 120 से छोटा हो जाएगा। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, 117, ये इसका बॉन्ड एंगल। क्यों, क्योंकि बॉन्डेड पेयर्स का रिपल्शन बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स रिपल्शन कम होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये भी ज्यादा रिपल्शन करेगा, ये भी ज्यादा रिपल्शन करेगा, तो यहां बॉन्ड एंगल चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर आएगा तो उसके जो बॉन्ड एंगल्स आपने जो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स बता रखे हैं ना, वो चेंज हो जाएंगे। फिर एग्जिट बॉन्ड एंगल जो है वो नहीं रहेगा, फिर उसमें चेंज होगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस एज वेल एज द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इज मोर।
तो अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अब NO2 जैसे था तो अपन NO2 को भी बना सकते हैं भाई। NO2 में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और एक नेगेटिव चार्ज भी है जो मैं नाइट्रोजन पर लिखने वाला हूं। और एक और ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो भाई। अब इसका ऑक्टेट एक्सपांड होगा तो अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो एक्सपांड हो गया, कोई बात नहीं। अगर अपन से कहते हैं लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर लिखो तो मैं ऐसे लिख देता, दिस इज द लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। इधर नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये इसका लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर होता है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अपन ऑक्टेट कंप्लीशन की बात कर सकते थे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जब लुईस नाम आएगा, लुईस का नाम, तभी अपन ऑक्टेट कंप्लीशन की बात करेंगे। अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर्स में अपन को ऑक्टेट कंप्लीशन की बात नहीं करनी। अपन ऑक्टेट कंप्लीशन की बात बाकी जगह नहीं करेंगे, राइट। तो ठीक है, अगर इसको अरेंज करना है तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब अपन डबल बॉन्ड को में भी अपन क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री लिखेंगे तो अपन सिग्मा बॉन्ड को ही कंसिडर करेंगे। बोर्ड पे लाइट आ रहा है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, है ना। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना लोन पेयर है अपने पास इधर, तो अपन कहेंगे इसमें, अब इसका भी स्ट्रक्चर अपन बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि इस पे लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ही अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो इसलिए बना रहे अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ताकि किसी का भी ऑक्टेट एक्सपैंड ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो अपन कहेंगे भाई 1 2 1 2 3। लोन पेयर को भी अपन सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट कर सकते हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ट्राइंगुलर प्लेनर ही बनाना है अपन को। तो मैं इसमें लिखूंगा क्या, इसका स्ट्रक्चर मुझे बताना है तो मैं ऐसे बता दूंगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स। लोन पेयर को भी आप एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट कर लो। इधर आप डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन बना लो, इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो और एक लोन पेयर बना दो आप। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और अपन ने बना दिया ऐसे, ये लोन पेयर हो गया। तो इधर भी एक लोन पेयर है, अगर इधर भी एक लोन पेयर है तो अपन कहेंगे ये बॉन्डेड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्डेड पेयर से, मतलब दिस इज आल्सो लेस देन 120। अब सारे बॉन्ड एंगल्स याद करने की जरूरत नहीं है अपन को, हमें बस ये चाहिए 120 से कम होगा, 120 से ज्यादा होगा, लाइक दैट वी हैव टू डिसाइड वेरिएबल टोटल। अब अपन कहेंगे ज्योमेट्री क्या थी, तो अपन कहेंगे देखो भाई ज्योमेट्री में इधर लोन पेयर को काउंट करके 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे थे, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे थे लोन पेयर को काउंट करके, इंक्लूडिंग लोन पेयर, इंक्लूडिंग लोन पेयर, कंसिडरिंग 1 सिग्मा बॉन्ड एज 1 लोन पेयर एज 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री इज, मैं लिखता हूं ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर considering 1 sigma bond as 1 lone pair as 1 sigma bond, ट्रायंगुलर प्लेनर। और अगर मैं शेप की बात करूंगा तो शेप होता है इज कैलकुलेटेड, बिकॉज हम लोन पेयर को देख नहीं सकते विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर, क्योंकि हम लोन पेयर को देख नहीं सकते। तो मैं कहूंगा अच्छा अगर मुझे शेप कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको हटाना होगा। अब बताओ कैसे दिख रहा है, तो अपन कहेंगे अगर अब बताना है मुझे, सो इसका शेप जो होगा ना वो या तो अपन लिखेंगे कि बेंट, ना लीनियर नहीं है ये, थोड़ा सा बेंट है, वो लीनियर शेप जो है वो बेंट है थोड़ा सा, राइट ना। लीनियर शेप जो नहीं है ये थोड़ा सा बेंट शेप में है, या फिर अपन उसे एंगुलर भी बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं, एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको शेप और ज्योमेट्री, इसलिए मैं बार बार शेप और ज्योमेट्री दोनों को लिखता हूं, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब है कि भाई एग्जैक्टली अगर सारे बॉन्ड होते हैं विदाउट लोन पेयर क्या होगा, और शेप का मतलब इफ देयर इज अ लोन पेयर, तो फिर हमें लोन पेयर को बोलना होगा और बताना होगा कि क्या कैसे दिख रहा है हमको बॉन्डेड पेयर। यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप एक जैसा होगा। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री एंड शेप एक जैसा होगा, लेकिन अगर लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री एंड शेप चेंज होगा। अब इसमें ना दो आइटम की जगह लोन पेयर नहीं हो सकता, व्हाइट इज सो। अगर दो आइटम की जगह लोन पेयर होंगे तो एक लोन पेयर इधर हो जाएगा, एक लोन पेयर इधर हो जाएगा, मतलब एक इधर भी लोन पेयर लिखा आपने, एक इधर भी, फिर तो वो दो ही आइटम बचेगा। और बिटवीन टू आइटम्स हम ज्योमेट्री नहीं डिस्कस करते हैं, अभी देखा तो है, बिटवीन टू आइटम्स वी वोंट हैव टू डिस्कस द ज्योमेट्री। तो इसमें अपन को शेप पता चल गया कि भाई हमको ज्योमेट्री कैसे बताना है, ज्योमेट्री बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, considering one lone pair as one sigma bond. Consider one lone pair as one sigma bond. As consider each lone pair as one sigma bond. भाई एक से ज्यादा भी बनाऊंगा मैं तो one sigma bond, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे अपन उससे कैलकुलेट कर लेंगे। शेप अब उसमें लिखने की जरूरत नहीं, ये रिपीट टू टेल कि अगर हम लोन पेयर को नहीं देख सकते तो उसको भूल जाओ और उसके बाद अपन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू राइट। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट AB4 टाइप। अभी AB4 टाइप अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो टेट्राहेड्रल शेप था, राइट ना। AB4 टाइप जो पढ़ा था अपन ने, AB4 टाइप, तो इसमें अपन ने पढ़ा था शेप एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल विदाउट लोन पेयर है, विदाउट लोन पेयर, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। So without lone pair on central atom, I will write that shape and geometry is tetrahedral. Shape and geometry is tetrahedral. और टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल्स क्या थे, 109.28 मिनट आर द बॉन्ड एंगल्स, ये अपन ने पढ़ा। जैसे अपन एग्जांपल के लिए CH4 ले लें, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, काफी सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। अब अपन लिखेंगे if there is one lone pair, if there is one lone pair on central atom, भाई पहले तो अपन ऐसे लिखेंगे AB4 टाइप विल बी लाइक दिस, ये मैंने आपको AB4 टाइप बताया था, आप चेक कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता दो। और इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स जो थे 109.28 मिनट्स बताया था मैंने, और इसमें 6 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल थे, लास्ट टाइम बताया था मैंने, ठीक है। अब इसमें इन 4 एटम्स में B4 एटम में से किसी एक में लोन पेयर है, चलो एग्जांपल लेते हैं, NH3 एक लोन पेयर, राइट। फिर अपन लिख सकते हैं जैसे, मतलब विल राइट दैट CH3 नेगेटिव एक लोन पेयर आ गया, मतलब इस टाइप से अपन काफी सारे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ClO4 नेगेटिव लाइक दैट ना, बहुत सारे लिख सकते हैं, वो और भी इजी वे में अपन कैलकुलेट करेंगे। अभी एक लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री और शेप अपन को बताना है क्या होगा। तो ठीक है भाई, इसमें ना
जैसे अमोनिया है तो इसके एक दो तीन, एक दो तीन मैंने ऐसे लिखा और एक लोन पेयर आ गया। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 से हाइड्रोजन बॉन्ड किया और एक लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो ज्यादा होता है, तो बॉन्डिंग एंगल इससे कम हो जाएगा। अब बॉन्डिंग एंगल अपन बॉन्डेड पेयर्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये 107 हो जाएगा। तो फिर शेप और ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो। भाई इसमें जो शेप है, जो जैसे ये था, तो इसमें शेप और ज्योमेट्री अपन कैसे लिखते हैं? तो अपन कहेंगे इसकी शेप, इसका शेप और ज्योमेट्री तो ऐसे बताया था आपने, टेट्राहेड्रल ऐसे बना के दिखाया था आपने, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल शेप बना के दिखाया था मैंने आपको, ऐसे बनाया था ना बना। कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे? 109.28 मिनट्स। अब अगर टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर लिखा तो आपको ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा, when there is no lone pair। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर क्या दिखेगा अपन को? तो अपन कहेंगे अब तो मुझे एक ये तीनों को ज्वाइन करूंगा तो ट्राइंगल बनेगा, और तीनों को ऊपर ज्वाइन करूंगा तो एक पिरामिड बनेगा। तो क्या बोलेंगे अपन? ट्राइंगुलर पिरामिड। तो इसका ज्योमेट्री तो अपन लिखेंगे टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका शेप ट्राइंगुलर पिरामिड लिखेंगे। तो इसका ज्योमेट्री तो मैं टेट्राहेड्रल लिखूंगा, लेकिन इसका शेप में लोन पेयर को हटा दो जैसे इसमें किया था आपने, तो फिर मैं उस पर लिखूंगा ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड, ये इसका शेप होगा। ठीक है भाई, एक लोन पेयर लिखा और फिर आपने मुझे शेप बता दिया, और हमें पता चल गया कि अगर ज्योमेट्री, अगर लोन पेयर है सेंट्रल एटम में तो उसकी ज्योमेट्री और शेप अलग होंगे। अगर लोन पेयर है सेंट्रल एटम में तो उसकी ज्योमेट्री और शेप अलग होंगे। तो अब इसमें तो अभी भी 3 एटम्स है ना। अगर मुझे बॉन्ड एंगल चाहिए तो मुझे तो सिर्फ 2 ही बॉन्डेड पेयर्स चाहिए ना। तो इसमें तो मैं एटलीस्ट 1 प्लेस पे लोन पेयर रख सकता हूं और मैक्सिमम 2 प्लेस पे रख सकता हूं लोन पेयर। अगर 3 प्लेस पे रखूंगा तो फिर मैं बॉन्ड एंगल कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि अगर तीनों पे लोन पेयर आया तो बॉन्डेड पेयर फिर एक ही बचेगा। लेकिन अगर मैं 2 जगह लोन पेयर लिखता हूं तब भी मेरे पास बॉन्ड पेयर होंगे, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल्स। तो चलो लिखते हैं। अपन क्या करेंगे? when there is 2 lone pair on the central atom, when there is 2 lone pair on central, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मेरे पास वाटर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए अपन वाटर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, HCl2 का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, OCl2 का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक्सेट्रा वी कैन राइट। भाई ऑक्सीजन लिखोगे सेंट्रल एटम तो ऑब्वियस सी बात है, सल्फर और ऑक्सीजन तो एक ही ग्रुप से है, मतलब सब पे लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होने वाले। अपन क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे जैसे वाटर। तो भाई वाटर में तो ऑक्सीजन होगा, उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 हाइड्रोजन होंगे। बता दो भाई, तो इसके पास 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स आ गए, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। 2 बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको अपन कहते हैं एक पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर। अ पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ लोन पेयर। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, इसमें 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है एंड 2 लोन पेयर है, ये हो जाएगा।
टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर्स। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसको मुझे अरेंज कैसे करना है, 1 2 3 4। आपने अभी एक नोट पॉइंट लिखा था, लोन पेयर को आप एक ज्योमेट्री जैसे अस्यूम कर लो। तो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए। 4 बॉन्ड होंगे तो मुझे टेट्राहेड्रल बनाना पड़ेगा, और टेट्राहेड्रल बनाना पड़ेगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन 1 2 3 और 4। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन लिख लेते हैं और 2 जगह लोन पेयर लिख लेते हैं। अगर 2 लोन पेयर होंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस, ये 2 लोन पेयर होंगे। अब अपन कहेंगे भाई इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना ही बताना पड़ेगा, तो टेट्राहेड्रल है, वो लिख लेता हूं। अब लोन पेयर रिपल्शन तो मैक्सिमम होता है, इज मैक्सिमम। ये तो लोन पेयर रिपल्शन होता है जो कि मैक्सिमम होता है। अभी इसमें लोन पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, तब तो इधर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको कम होना पड़ेगा। इधर भी रिपल्शन बहुत ज्यादा, इसलिए उसको और कम होना पड़ेगा। मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल तो इससे भी छोटा होने वाला है भाई। यहां तो सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था ना, इसमें तो रिपल्शन बिटवीन द टू लोन पेयर भी है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। रिपल्शन बिटवीन द टू लोन पेयर है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल तो 107 से भी छोटा होगा। ये एक्चुअली 104.5 होगा वाटर में बॉन्ड एंगल, 104.5। लेकिन अपन उससे ना 105 लिख देते हैं, होता ये 104.5 है, राइट। अपन उसे लिख लेते हैं क्या, 105 लिख लेते हैं। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो पहले तो आप टेट्राहेड्रल ऐसे बना रहे थे, पहले तो आप टेट्राहेड्रल ऐसे बना रहे थे, है ना। पहले तो आप टेट्राहेड्रल ऐसे बना रहे थे। इसके लिए आपने ये निकाला तो मैंने कहा ट्रायंगुलर पिरामिड बना दिया। अब तो आपने एक और निकाल दिया, क्या बचा, एंगुलर शेप। ये तो वैसे ही हो गया जैसे आपने SnCl2 में बताया था कि 2 एटम और सेंट्रल एटम से अटैच, बाकी जगह लोन पेयर। तो फिर अपन को तो ये एंगुलर ही दिखेगा या बेंट शेप, ऐसे इसको बेंट भी बोल सकते हैं अपन और एंगुलर भी बोल सकते हैं। सो अपन इसको एंगुलर और बेंट शेप बोलेंगे। तो शेप जो होगा ना वो एंगुलर और बेंट होगा। शेप बेंट और एंगुलर, एंगुलर और बेंट शेप बोलते हैं, ये शेप होगा। तो अगर इसमें अपन कहेंगे भाई 2 ही लोन पेयर लिख सकते हो आप मैक्सिमम टेट्राहेड्रल में, 3 लिखोगे तो फिर एक ही बॉन्ड पेयर होगा, तो मैं बॉन्ड एंगल नहीं बता पाऊंगा, और जिसमें बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते उसकी ज्योमेट्री डिस्कस नहीं कर सकते अपन, राइट। ठीक है भाई, अब अपन AB5 टाइप की बात करते हैं। AB5 टाइप, AB5 टाइप में when there is no lone pair, without lone pair on central atom, geometry and shape is triangular bipyramidal, geometry and shape triangular bipyramidal, ठीक है ना, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। तो अपन ने ऐसे बनाया था, वी नो दैट। आपने ना ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल को ऐसे बताया था, ये था 2 एक्सियल बॉन्ड बनाए थे आपने, जो ऐसे वर्टिकल होते हैं उनको अपन एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं,
और जो ऐसे होते हैं इनको अपन इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। इधर एक बी एटम है, 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 इधर एक बी एटम। ये अपन बता सकते। तो ये वाले बॉन्डिंग जो थे ना, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे। जो द बॉन्ड एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इज 120। ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। इसमें तीन 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स थे। मतलब इसमें स्ट्रक्चर जो है अपना वो ऐसे है, और यहां पर एक ट्रायंगल बनाया था अपन ने ऐसे। ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे है, यहां पर अपन ने ऐसे ट्रायंगल बनाया था। तो इनका आपस में जो बॉन्ड एंगल है ना, इन दोनों का और इनका आपस में बॉन्ड एंगल वो 120। लेकिन इसका इसके साथ 90 होगा, इसका इसके साथ 90 होगा, इसका इसके साथ भी 90 होगा, और इसका भी इन तीनों के साथ ये और ये 90 होगा। तो अपन ने लिखा था इसमें 6 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है और इसमें 3 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पक्का? अब अपन इसमें लोन पेयर लेना चाहते हैं। When there is one lone pair, is one lone pair on central atom. तो अगर सेंट्रल एटम पे मैं एक लोन पेयर लेना चाहता हूं, तो जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं भाई, एक सी, पहले मैं थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल लेता हूं, SF4 उसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर मैं एक COF अपन लिख सकते हैं, दैट इज एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और 3 ये ले लेते हैं, एक लोन पेयर आ जाएगा। तो मुझे एक CO2 और F2 कर देता हूं, ये ऐसे कर लेता हूं। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। और भी एग्जांपल बना सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको काफी सारे एग्जांपल मिलेंगे, बाद में मैं काफी सारा पूछूंगा आपसे। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है भाई, इसको ना SF6 में ऐसे लिखता हूं, सल्फर है 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। एक लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब ट्राइगोनल बाइपर्मिटल, AB5 टाइप। तो इसकी ज्योमेट्री जो है ना, कैसे होनी चाहिए? ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। तो अपन इसकी ज्योमेट्री बता देंगे, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। ये इसकी ज्योमेट्री होगी, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। तो बनाते हैं अपन इसके जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, सल्फर है और इधर मेरे पास ऐसे 3 बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 बॉन्ड है और 2 एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड है। अपन को अच्छे से पता है कि ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड, और इनको अपन इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। तो इक्वेटर अर्थ में जैसे होता है, इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सिस। तो अपन कहेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा अपन को कि लोन पेयर को कहां रखें। तो देखो भाई, अगर किसी स्ट्रक्चर में या ज्योमेट्री में इसमें 2 टाइप का बॉन्ड एंगल हो रहा है, इसमें 2 टाइप का बॉन्ड एंगल है, एक तो 90 है,
ये वाला 90 है। तो अगर दो टाइप का बॉन्ड एंगल है किसी भी स्ट्रक्चर में, पहले तो नहीं थे, पहले तो एक ही टाइप का था, इसलिए मैं लोन पेयर को कहीं भी रख सकता था। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर में दो टाइप का बॉन्ड एंगल है, तो लोन पेयर या बड़े एटम हमेशा हम वहां प्लेस करेंगे जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि उनको ज्यादा स्पेस चाहिए ना। तो लोन पेयर और बड़े एटम वहां प्लेस किए जाएंगे जहां पर हमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं लोन पेयर को यहां या यहां प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर भी 90 होगा, यहां पर भी 90 होगा। इसलिए मुझे कहां प्लेस करना चाहिए, जहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और वो 120 है। मतलब 120 बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। मतलब बॉन्ड एंगल यहां पर 120 है, इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही अपन लोन पेयर रखेंगे। सो वी कैन फिक्स दैट पार्ट। लोन पेयर is always placed at the position where the bond angle is more. Or in this structure, we can say that at the equatorial position. So lone pair is always placed at the equatorial position because there is larger particles. Lone pair is always placed at equatorial position or where the bond angle is more. Bond angle is more. जहां पर भी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, हम लोन पेयर को वहीं प्लेस करेंगे। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में हमेशा हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करेंगे, क्योंकि वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहां पर एक फ्लोरीन बॉन्ड लोन पेयर तो मुझे यहां पर प्लेस करना है, किसी पे भी प्लेस कर सकते हैं अपन। दो फ्लोरीन 3 और ये 4 फ्लोरीन। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसके बीच में बॉन्ड एंगल बताओ। तो अपन कहेंगे लेस देन 120। वाइट सो भाई 120 तो तब होता है ना जब वो बॉन्डेड पेयर्स होते हैं। एंड यू टोल्ड मी दैट कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो बढ़ जाता है। अगर लोन पेयर बॉन्ड पे भाई 120 तो तब होता है ना जब आप ऐसे ट्रायंगुलर ऐसे तीन एंगल बताते मुझे ऐसे, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल पूछ रहे होते हैं आप, और तीनों बॉन्डेड पेयर्स होते हैं। अगर ये लोन पेयर है, उनसे डिफरेंट है, लोन पेयर है, तो ये तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो इसका इनके साथ रिपल्शन बढ़ जाएगा। इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन द टू बॉन्डेड पेयर्स। तो अगर ये इनको ज्यादा रिपेल करेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा सा शिफ्ट होंगे पास में, और पास में शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होगा। तो आई विल राइट दिस बॉन्ड एंगल एज लेस देन 120। मैं इसको 118.5 या 119 भी लिख सकता था। लेस देन 120 अपन को एग्जैक्ट देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें ये 90 था, तो अपन कहेंगे अब ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 90 रहेगा क्या? अपन कहेंगे नहीं, इसके रिपल्शन की वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। पहले ही मैंने बताया था, अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर आया तो उसमें कोई फिक्स्ड बॉन्ड एंगल नहीं होंगे जो उसके फिक्स्ड ज्योमेट्री में होते हैं। भाई ज्योमेट्री अपन ने लिखा था तो यहां थे 120 एंड 90 बॉन्ड एंगल, बट इसमें अब नहीं होंगे। अगर लोन पेयर, अगर इसका ज्योमेट्री है तो फिक्स्ड ज्योमेट्री के हिसाब से 120 और 90 होने चाहिए, इसमें नहीं।
अगर किसी भी सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर आया तो उसके जो फिक्स्ड एंगल होते हैं वो सब चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. सो वी आर एबल टू टेल. तो भाई अगर कोई लोन पेयर आता है तो अपन क्या बताएंगे. अब इसमें हमेशा अपन ने लिखा लोन पेयर कहां प्लेस किया जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बिकॉज लोन पेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड एट दैट पोजीशन वेयर द बॉन्डिंग एंगल इज मोर, सो दैट मिनिमम रिपल्शन के लिए. अब इसके शेप की बात करते हैं. तो अपन को ना इसको ना अपन शेप लिख देंगे. अब इसको हटाना पड़ेगा अपन को शेप बताने के लिए. ऐसे शेप हो जाएगा. तो अपने पास ये जो शेप बनेगा ना वो ऐसे बन रहा है भाई. दो ऐसे कर लेते हैं और एक ऊपर की तरफ ऐसे बॉन्ड है और एक नीचे की तरफ ऐसे बॉन्ड है. ऐसे दिख रहा है अपन को. ये ऐसे बता देते हैं अपन. पहले इसको लगा लेता हूं फिर इसको लगाते हैं. ऐसे दिख रहा है अपन को. लीनियर शेप बनाते हैं. तो इसको ना ऐसे देख लेते हैं अपन. ऐसे 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 बना ऐसे कैसे. ये था ना ऐसे. तो अरे इसको ऐसे देख लेते हैं अपन. ऐसे भाई ये दोनों और ये लीनियर है. ये पूरा लीनियर होगा ऐसे. तो अपन ये कहेंगे कि भाई ये तो सीसॉ बन गया ना. इधर ऐसे पार्क में ना और इधर ऊपर नीचे ऐसे होता ना दो लेग्स और ये इधर और इधर चिल्ड्रंस कंसेप्ट और वो ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना सीसो जो पार्क में होता है. तो ये तो बिल्कुल वैसे जैसे पार्क में झूला होता है वैसे बन गया. तो अपन इसको ना सीसो शेप ही बोल देते हैं. सीसो शेप. दैट विल बी द शेप ऑफ दिस. जो हमको दिखेगा वो अपन शेप बताएंगे. ठीक है. अगर एक लोन पेयर होगा तो अभी इसमें और भी चार बॉन्डेड पेयर्स हैं. अभी चार बॉन्डेड पेयर्स और हैं. मैं इसमें और लोन पेयर प्लेस कर सकता हूं. मैं इसमें तीन लोन पेयर प्लेस कर सकता हूं. Why it is so? Because to explain the geometry of molecule मुझे मिनिमम दो बॉन्डेड पेयर्स चाहिए. तो अभी तो मैंने अगर मिनिमम इनमें से दो ही बॉन्डेड पेयर्स चाहिए तो मैं थ्री प्लेसेस पे लोन पेयर रख सकता हूं. तो अभी मैं इसमें ना पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन बी पॉइंट जिसमें लिखेंगे अपन कि अगर इसमें दो लोन पेयर्स हैं तो व्हाट विल हैपन. है ना. दो लोन पेयर होके तो क्या होगा. विल चेक दैट. अगर टू लोन पेयर्स हैं तो क्या होगा वो चेक करते हैं. When there is two lone pairs, two lone pair on central atom. When there is two lone pair on central atom, तब अपन चेक करते हैं व्हाट विल हैपन. अगर दो लोन पेयर होंगे तो विल राइट लाइक दिस भाई. जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं दो लोन पेयर के लिए. तो अपन लिखेंगे ठीक है एक COF2 लिख लेता हूं. दैट विल बी द एग्जांपल. ClF3 लिख लेता हूं. दैट कैन बी द एग्जांपल. चलो इतना ही रहता है एग्जांपल. और BrF3 लिख लो ऐसे. लाइक दैट वी कैन राइट. तो वी कैन राइट दैट जैसे Cl है. चलो Cl को ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. 1 2 3 4. ये लोन पेयर हो गया. इसमें ना एक लोन पेयर को अपन वी हैव टू कंसीडर वन लोन पेयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड. तो क्या हो गया 1 2 3 4 5. मतलब मुझे AB5 के जैसे ज्योमेट्री बतानी है. 5 सिग्मा. सो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड. ठीक है भाई. तो मैं लिख लेता हूं Cl मेरे पास है. ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल के लिए मुझे ऐसे लिखना है. ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल के लिए मुझे ऐसे बताना है. ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है.
लोन पेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर हायर बॉन्डिंग है। एक, दो, फ्लोरीन, फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। 120 वाला बॉन्डिंग तो बोल ही नहीं सकता कि इसमें होगा, व्हाई इट इज सो, क्योंकि 120 पे दो बॉन्डेड पेयर्स है ही नहीं। ये भी 90 से छोटा होगा। क्यों? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ये थोड़ा सा बेंडेड होंगे ऐसे, क्योंकि वहां रिपल्शन बढ़ेगा ना। तो दिस विल बी लेस देन 90, इसलिए मैं इसमें 90 भी नहीं बोल सकता। इट विल बी अराउंड 87 और 86। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका ज्योमेट्री पता चल गया मुझे, अब शेप बता दो। तो अपन कहेंगे अगर मुझे शेप बताना है, ऐसे है और एक फ्लोरीन ऐसे है, और ये ना थोड़ा सा बेंडेड है ऐसे अंदर की तरफ। तो वैसे भी अपन बता सकते हैं कि जैसे ये टी जैसे लग रहा है, टी, अपन इसे टी शेप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टी शेप। इसका शेप टी हो जाएगा, टी शेप। अब इसमें एक बात और हो सकता है, अपन कहेंगे भाई मेरी मर्जी मैं तो ऐसे रखूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? मेरी मर्जी मैं तो ऐसे रखूंगा, बताओ आपको क्या प्रॉब्लम? मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा है, अब बताओ क्या प्रॉब्लम? ये भी तो अच्छा है। तो अपन, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल भी 180 है, ये लो। अब क्या बोल रहे थे? लोन पेयर रिपल्शन आपने बोलते हो ना ज्यादा होता है, मैं तो ऐसे लिखूंगा। अब इसको मैं क्या प्रॉब्लम है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब आपको अच्छे से पता है बॉन्ड एंगल है, ठीक है। इधर ना दोनों लोन पेयर के बीच में कितना एंगल था? 120। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बॉन्ड एंगल कितना था? 90। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है ना, वो 4 है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं? इसका इन दोनों के साथ 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मान लेते हैं। इसका भी इन दोनों के साथ 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया, तो दो इसके साथ हो गए और दो इसके साथ हो गए। ठीक है ना, दो उसके साथ हो गया। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हो गए? तीन इधर हो गए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये ट्रायंगुलर है, एक ही प्लेन में बन है तीनों। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर तीन इधर हो गए और लोन पेयर बॉन्ड पेयर तीन इधर हो गए। तो 90 डिग्री पे, एट 90 डिग्री 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। भाई 120 पे रिपल्शन मिनिमम हो जाता है, इसलिए अपने लोन पेयर को वहां रखा जहां बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा होगा। यहां पर लेकिन लोन पेयर 90 डिग्री वाले लोन पेयर बहुत रिपल्शन बढ़ गया ना, ये बहुत बढ़ गया ना। यहां पर 4 थे, यहां पर 6 है। अगर 690 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा तो इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन है, इसमें 6 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन।
ये रिपल्शन ज्यादा, इसलिए लेस स्टेबल है. इट हैज मोर रिपल्शन, so less stability, less stability. इसमें रिपल्शन कम था. इसलिए मैं आपको वो सेंटेंस लिखा था अपने कि लोन पेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन इन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. दैट इज द बेस्ट पोजीशन. अब अपन लिखेंगे अच्छा ठीक है, अभी भी इसमें 3 बॉन्डेड पेयर्स में एक और लोन पेयर रख सकता हूं. मैं इसमें एक और लोन पेयर रख सकता हूं. तो अपन कहेंगे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और लोन पेयर रखोगे तो मैं ऐसे लिख दूंगा. When there is 3 लोन पेयर. अभी 3 लोन पेयर होगा तो एग्जांपल I3 नेगेटिव. दैट कैन बी एग्जांपल. थोड़ा एग्जांपल मुश्किल से मिलेगा बट मिल जाएगा. राइट. एक CF एक्सेट्रा. I3 नेगेटिव में अब मैंने जब आपको बताया था, लो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे अपन, तो मैंने कहा था अगर एक जैसे एटम, जैसे ओजोन होता है, अगर एक जैसे एटम है तो एक एटम को आप सेंट्रल एटम अज्यूम कर लो. एक एटम को मैंने सेंट्रल एटम अज्यूम, और एक नेगेटिव एटम अदर एटम अज्यूम कर लो. आयोडीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना आप ट्रिपलेट करने के लिए. 3 लोन, 3 लोन. ठीक है. अब 3 लोन पेयर होंगे तो पता तो है अपन को, आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है. और ऐसे एक ही हो गया. पहले अपन बॉन्ड बना देते हैं क्योंकि 5 बॉन्ड बनेंगे तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनाना पड़ेगा. लोन पेयर हमेशा ज्यादा बॉन्डिंग एंगल पे होंगे, तो आयोडीन को एक यहां रखूंगा, एक यहां रखूंगा. ज्योमेट्री वी नो दैट. ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल. और शेप अपन कहेंगे ये सब तो दिखेगा ही नहीं हमको, ये दिखेगा बस. लीनियर. और लीनियर शेप होगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी सिमेट्री मैक्सिमम आएगी, क्योंकि इधर ना परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन पे सारे के सारे लोन पेयर्स है. तो अगर मुझे इन दोनों बॉन्डेड पेयर्स के बीच में बॉन्डिंग एंगल कैलकुलेट करना है, क्योंकि बॉन्डिंग एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स, तो 180. लीनियर शेप 180 degree bond. That is how we can write the shape and geometry. Similarly, if I write, that will be, I think, fifth point. AB6 type. When there is no lone pair, without lone pair, on central atom. Geometry and shape. And shape. Square planar bipyramidal या octahedral. Octahedral और square planar bipyramidal. ये
बाइपरपेटल, ये लिखा था बाइपरपेटल। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल लिखे थे अपने। SF6, एक CO2F4, ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते। तो ठीक है, AB6 टाइप में अपन ऐसे लिखा भाई, ऐसे होता है ए और इधर 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 6 बॉन्ड अपन ने ऐसे बनाए थे। दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, द इक्वेटोरियल पोजीशन में ये एक स्क्वायर बनेगा, जैसे अपन वहां पर ट्रायंगल बना रहे थे, इसमें एक स्क्वायर बनेगा और ऊपर और नीचे इसमें बी लिखना था अपन, एफ की जगह बी लिखते हैं ना, जनरल स्ट्रक्चर लिखते हैं। और ऐसे दो भी हो जाएंगे, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द एक्सियल बॉन्ड्स। और मैंने आपसे पूछा था हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन दिस। अभी फिर बताओ कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होंगे, हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन द बॉन्ड, इसमें कितने 90 डिग्री हैं? नाइन्टी डिग्री बॉन्ड एंगल कितने हैं? तो अपन कहेंगे कितना बताया, एक बार देख लेता हूं। लो भाई, अपने पास दो आंसर आ गए और दोनों ही गलत है। दो आंसर है और दोनों ही गलत है अपने पास, है ना। तो कितना हो गया भाई, लास्ट टाइम भी तो पढ़ा था अपन ने ये कि 12 होंगे, इनको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? ये भी तो भाई, इस ए के अराउंड टोटल 360 है और 4 एटम अरेंज कर रखे हैं अपन ने, उनके बीच में तो 360 डिवाइड बाय 4 भी तो करो भाई। आप इसका काउंट कर रहे होगे इन चारों के साथ, 4 हो गए, इसका काउंट करोगे इन चारों के साथ, 4 और हो गए, 8 हो गए। लेकिन इनका भी तो आपस में बॉन्डिंग कैलकुलेट करो, ये बी का, ये वाला ए बी, ये वाला बी ए बी बॉन्ड, ये भी तो कंसिडर करो, ये भी तो वही है। कितने हो जाएंगे? 12 हो गए। इसमें सारे बॉन्डिंग एक जैसे हैं। तो किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना कि कैसे हुए 12। मुझे लगता है अपन लास्ट टाइम भी पढ़ा था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये भी 12 बॉन्डिंग हो गए। अब सारे के सारे 90 एक जैसे हैं, कहीं भी रखो लोन पे, आपकी मर्जी। आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहो वहां रख दो, आप एक्सियल पे रखना चाहो वहां रख दो। हमने तो इसमें इक्वेटोरियल पे इसलिए रखा था क्योंकि वहां 120 बॉन्ड एंगल था। इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते थे, एक 120 और एक 90। तो मैंने कहा भाई जिसमें जहां ज्यादा बॉन्ड एंगल है वहां लोन पेयर को प्लेस कर दो, तो लीनियर में ही कर लेते हैं। नहीं, वहां पर प्रॉब्लम हो रहा था बस। इसमें तो सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं, मतलब मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। आप जो मर्जी चाहे जहां मर्जी चाहो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो मैं इसमें लोन पे कहीं भी रख सकता हूं। इसका मतलब मेरे पास अगर एक पॉइंट लिखता हूं, व्हेन देयर इज वन लोन पेयर, ठीक। तो एक लोन पेयर के लिए एग्जांपल लिख लेता हूं भाई, मेरे पास गिवन है एक COF4, ऐसे एग्जांपल ले दिया मैंने। तो फिर कोई बात नहीं, आप एक COF4 लिखो,
Xc के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। फ्लोरीन कितने हैं? 4। 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर। अच्छा, एक ही लोन पेयर चाहिए था। अच्छा, एक ऑप्शन भी तो है डबल बॉन्ड। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बता दो। तो अपन कहेंगे भाई देखो, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए अपन क्या करते हैं, दिखने के लिए कहा मैंने है, अच्छा दिखने के लिए अपन थोड़ा सा सिमेट्री बनाते हैं ताकि अपन को अच्छा दिखे। बाकी आप कहीं भी किसी को भी प्लेस करो, इसको आप ऐसे घुमा दो, कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है ना ये वाले। यहाँ पर जैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं थे। क्यों? बॉन्ड एंगल अगर अलग होगा तो बॉन्ड लेंथ अलग होगा। आपने बताया था ना, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां बॉन्ड एंगल छोटा होगा वहां बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे। पढ़ा है? तो यहां पर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सिमेट्रिक दिखने के लिए, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन अपन को सिमेट्रिक कब दिखेगा? जब अपन स्क्वायर प्लेनर में डाल दें। तो ये 4 फ्लोरीन लिख लेते हैं अपन। एक लोन पेयर को यहां लिख लेते हैं कहीं भी, और एक डबल बॉन्ड अपन यहां बना देते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ज्योमेट्री तो मुझे पता है क्या है, इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन शेप बताओ। तो अपन कहेंगे इसको हटा दो और शेप लिख दो। शेप क्या होगा? ये तो भाई स्क्वायर प्लेनर है, तो अपन कहेंगे स्क्वायर प्लेनर, और एक ही पिरामिड बचा अपने पास, इनको ज्वाइन कर देते हैं। या ऊपर लिख लो आप डबल बॉन्ड हो, नीचे लोन पेयर लिख देना, इसको हटा देना। ये लोन पेयर था यहाँ पर, एक ही बात है हमारे लिए। तो शेप बताने के लिए मैं इसको हटा लेता हूं। तो अपन लोन पेयर कैसे करेंगे? ये ऑक्सीजन है, तो अपन कहेंगे लो भाई ऐसे ज्वाइन कर दो, ये पिरामिड बन जाएगा ना, एक स्क्वायर लेना और ये पिरामिड ऊपर की। तो इसमें अपन शेप क्या लिख लें? तो अपन कहेंगे भाई शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर पिरामिड, नॉट बाई पिरामिड, इट इज ओनली पिरामिड। बाई पिरामिड होता तो नीचे भी बनता भाई, इधर भी पिरामिड बनता है इन चारों से, और इधर भी पिरामिड बनता ऊपर चारों से। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर पिरामिड। ये बन गया इसका शेप। तो अगर एक लोन पेयर है तो वी आर एबल टू टेल भाई अपन को क्या करना है। बिल्कुल वैसे ही अगर अपन लिखेंगे 2 लोन पेयर है तो फिर क्या करेंगे? 2 लोन पेयर है तो क्या करेंगे? इफ देयर इज 2 लोन पेयर्स, when 2 लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, अगर 2 लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम में तो फिर क्या होगा? तो अपन कहेंगे एग्जांपल XCF4 लिख देता हूं, ऑप्शन को हटा देते हैं तो 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, जेनॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको दे दो, 2 लोन पेयर आ गया। तो फिर XC लिखेंगे, अपन को पता है 6 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, मतलब अपन को ऑक्टेट्रिल जैसे बताना है। अब लोन पेयर को कहां रखें? कहीं भी रख दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। थोड़ा सा सिमेट्रिक दिखने के लिए अपन यहां रख देते हैं। तो यहां पर अपन को क्या, फ्लोरीन दिख जाए। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहां पर ये ना इसका जो शेप है ना, वो सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर प्लेन। मैं एक फ्लोरीन को यहां रख के लोन पेयर को यहां रख सकता हूं क्या? मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? ऐसे बनाऊंगा तो चलेगा? आप कह रहे थे लोन पेयर है,
मतलब कहीं भी रख दो क्योंकि बॉन्डिंग एंगल तो जैसे, तो मैं अपनी मर्जी से ऐसे कर सकता हूँ क्या? ऐसे कर देता हूँ, आपने कहा था ना कहीं भी रख दो, बॉन्डिंग एंगल तो एक जैसे। तो अपन कहेंगे अपन लोन पेयर एक तो कहीं भी रख सकते थे, लेकिन अगर यहां रखूंगा ना तो लोन पेयर के बीच में बॉन्डिंग एंगल कितना होगा? 90। और इसमें कितना होगा? 180। तो इधर सिमेट्री भी होगी मॉलिक्यूल में, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इन चारों को बॉटम साइड से रिपेल करेगा और ये लोन पेयर इन चारों को टॉप साइड से रिपेल करेगा, तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री बनी रहेगी। यहां पर सिमेट्रिक नहीं होगा, तो यहां पर अपन इसको गलत बता दें। थोड़ा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑब्वियसली बात। सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये अपने पास स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। अब AB7 टाइप में अपन को पता है, AB7 टाइप में अपन से ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाले। इसमें ना और भी रख सकते हैं अपन लोन पर, लेकिन इसमें सिमेट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जितना भी क्वेश्चन अपन से पूछेंगे वो 2 लोन पेयर से पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा इसमें। इसलिए अपन पढ़ते भी नहीं उसको। AB7 टाइप, AB7 टाइप में अपन ने IF7 एग्जाम्पल लिया था। IF7 एग्जाम्पल लिया था, तो अपन ने लिखा था विदाउट लोन पेयर इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिड। IF7, दिस इज अ पेंटागन। ये अपन ने एक पेंटागन बनाया था, और इधर फ्लोरीन लिख के अपन ने पेंटागोनल बाइपिरामिड बनाया। इन ऑल 5 फ्लोरीन इन दिस प्लेन आर अटैच्ड विद दिस, तो ये पेंटागोनल एक पिरामिड बनेगा, पेंटागोनल एंड अ पिरामिड विद दिस। वैसे ही पेंटागोनल नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, तो पेंटागोनल बाइपिरामिड, बाइपिरामिड। अब अपन को एक बात पता था पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, इधर 72 डिग्री 360 डिवाइड बाय 5 ना, क्योंकि 5 बॉन्ड है ना उसी प्लेन में, और इधर 90 डिग्री था बॉन्ड। भाई एक पेंटागन जो एक ही प्लेन में होगा तो 360 डिवाइड बाय 5 करना होगा, है ना? अपन ने ऐसे बनाया था। भाई ये बीच में आई हो गया, और ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन और बीच में पेंटागन बन गया, तो इसके अराउंड टोटल बॉन्ड कितना बनेगा? 360। तो अगर इसमें 5 बॉन्ड है जो इक्वल पोजीशन पे है, तो 360 डिवाइड बाय 5 किया अपन ने, तो कितना बनेगा? 72 डिग्री बन गया। अब अगर इसमें कोई लोन पेयर आएगा तो कहां प्लेस होगा? तो अपन कहेंगे यहां पर या फिर यहां पर। वो क्यों? आपने बताया था ना लोन पेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड एट हायर बॉन्ड एंगल्स। इधर तो बॉन्ड एंगल 72 है, तो लोन पेयर हमको कहां प्लेस करना पड़ेगा? हायर बॉन्ड एंगल्स। तो आप लोन पेयर लिखो, हम हायर बॉन्ड एंगल बना देंगे। बट इसमें लोन पेयर की एग्जांपल ज्यादा बनते नहीं, ठीक है? तो फिर अपन इसको यही अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर लोन पेयर आया तो मैं यहां पर या फिर यहां पर प्लेस करूंगा, क्योंकि वहां 90 डिग्री है जबकि यहां पर 72। If there is a lone pair, it will be placed at axial position. If there is a lone pair on central atom, then it will be placed at axial position. वो अपन axial position पे लिखेंगे। That is how we can write. मतलब अगर कोई मुझे ऐसे बताता है कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है,
इसमें ऐसे बी अटैच्ड है, बी अटैच्ड है, बी अटैच्ड है, इधर भी बी अटैच्ड है, इधर भी अपने पास बी है और इधर भी अपने पास बी है, और यहां पर एक लोन पेयर है। तो अपन को पता है लोन पेयर कहां प्लेस करना है। इट विल बी एट एक्सियल पोजीशन, बिकॉज वहां 90 डिग्री बॉन्ड एंगल था, जबकि इनके बीच में ये बॉन्ड एंगल्स क्या थे, 72 डिग्री। कोई डाउट नहीं, ये अपन को पता है। अब इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं बनते IF7 में, तो अपन उसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास डिस्कशन के लिए बहुत कुछ है बॉन्डिंग में, और मैं चाहता हूं कि बॉन्डिंग में अपन थोड़ा सा जल्दी आगे थोड़ा पढ़ लें, सो दैट कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ना कंबाइंड पढ़ लेंगे किसी बैच के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली 11th में शुरू नहीं होता है, वो 12th में शुरू होता है। 11th में एक आधी टॉपिक होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी शुरू करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब या तो इस संडे से, नहीं तो नेक्स्ट संडे को देयर विल बी अ 3 आवर्स क्लास फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। दैट इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि ऑर्गेनिक अपन शुरू कर लेते हैं, सो दैट स्टूडेंट विल हैव अ आइडिया अबाउट। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने के पहले मुझे बॉन्डिंग में काफी कुछ आपको बताना होगा, इसलिए तुम्हारी वजह से ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं किया कि तुम्हारा बॉन्डिंग चल रहा है, जब तक तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होगे जब तक मैं बॉन्डिंग ऑर्गेनिक शुरू नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनिक तुम्हारी वजह से ही रुका हुआ है, वरना मैं इसी संडे को शुरू करता, मतलब यस्टरडे देयर विल बी अ क्लास, संडे ही होगा उसका क्लास और मॉर्निंग में ही होगा, सो दैट बाकी दिन आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, आप भी और मैं भी। तो अब ना ये तो ज्योमेट्री हो गया, अब एक और पार्ट इसमें वर्ड यूज होता है वेस्पर थ्योरी के अलावा, हाइब्रिडाइजेशन। मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन होता है, पहले तो अपन, हाइब्रिड का मतलब होता है कि किसी दो को मिक्स करके कुछ नया बना दो, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड, राइट ना। जैसे एक कार है जो रोड पे भी चल सकता है और हवा में भी चल सकता है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ हाइब्रिड कार। वो प्लेन भी है और कार भी, तो उसको अपन नाम दे देते हैं हाइब्रिड कार। तो कुछ दो को मिक्स करके अगर अपन एक चीज बनाए तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन, एंड दैट प्रोसेस ऑफ फिनोमेना, दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में, अब हमको ये बात तो पता है केमिकल बॉन्डिंग मतलब हम कभी भी कोई भी एटम का कुछ भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पढ़ेंगे, मतलब बॉन्डिंग तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हो सकता है, या अपन वैलेंस शेल से हो सकता है, उसके अलावा किसी भी एटम का कोई रोल नहीं होता, उसके वैलेंस शेल से ही उसका रोल होता है, उसकी प्रॉपर्टी उसके वैलेंस शेल से ही अपन फ्रेम करते हैं। सिर्फ रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो ही अपन न्यूक्लियस की केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो अपन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा सारा एंटायर केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, इट इज ऑलवेज विद द वैलेंस शेल। हाइब्रिडाइजेशन में अपन क्या करेंगे, वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो s ऑर्बिटल भी होते हैं, p ऑर्बिटल भी होते हैं, d ऑर्बिटल भी होते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि भाई s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल, मतलब सेम शेल है, इनका शेल सेम है, तो सभी शेल में, लेकिन इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी वाइज, ये एनर्जी। तो अपन क्या करेंगे, इनकी एक ही सेल में प्रेजेंट है ना, सेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, वी नो दैट। तो अपन अज्यूम करते हैं थर्ड सेल का 3s 3p और 3d, ये न्यूक्लियस था, 3s 3p और 3d है, तो थर्ड सेल से ना, तो इनकी एनर्जी नियरली सेम होगी। अपन क्या चाहते हैं, इनको भी मिक्स कर दो और नए ऑर्बिटल बना दो,
तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, इसका एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है और इसके 5 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। The intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to form the orbitals of same shape, size and energy। मतलब मैं इन सबको मिक्स करके इनको सेम एनर्जी का बना दूं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, intermixing of atomic orbitals of nearly same energy, atomic orbitals of nearly same energy to form the orbital with equal energy, equivalent energy, size, shape, etc। मतलब अपन इन सबको मिक्स करके ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें इसमें और इसमें एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा। आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल। And the phenomena of intermixing of these atomic orbital is called hybridization। And the phenomena of intermixing of orbitals, the phenomena of intermixing of orbitals of orbital is called hybridization। Hybridization मतलब we are writing like this। अब अपन हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले तो मैं आपको ऐसे कर देता हूं ठीक है ना। तो फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक बार अपन ऐसे लिख लेते हैं, फॉर हाइब्रिडाइजेशन we mix S P D orbitals and F orbitals। वैसे तो हमें आज भी ये नहीं पता कि F ऑर्बिटल में मिक्सिंग कैसे होता है। हम S और P को एग्जैक्टली बहुत अच्छे से बता पाते हैं, D को भी थोड़ा हम बता पाते हैं, F का मिक्सिंग तो हम आज भी नहीं। वैसे हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल फिनोमेना, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या हो सकता है, बट पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन बताना सीख जाए। Hybridization is of any molecule। ठीक है ना। अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम। ये उसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है, इफ 2 सिग्मा बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3, ये जो पावर है ना इनके, ये 1+1 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। वन एक s से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, 2 p से बनेंगे। भाई s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, अगर x का एक से ज्यादा ऑर्बिटल होता तो मैं s2 लिख देता, लेकिन s एक ही ऑर्बिटल बना सकता है, इसलिए मैंने उसका पावर 1 लिखा हुआ है। जहां पावर नहीं है वो 1 नहीं होता है। s का एक ऑर्बिटल, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, s के ऑर्बिटल ही 3 होते हैं, 4 थोड़ी होते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है s और 3 p और एक d से बना हुआ, तो मैं d ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व करूंगा। तो अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो फिर अपन कहेंगे sp3 d2 होगा, और अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं तो फिर अपन कहेंगे sp3 d3 होगा। अब 7 से ज्यादा तो अपन ने पढ़ा भी नहीं, ab7 टाइप से। सिग्मा बॉन्ड अगर मुझे 2 कैलकुलेट करना है तो मैं तो इसका एग्जांपल भी लिख सकता हूं, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड बताए मुझे, अभी आपने बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड बताए आपने, इससे पहले अपन यही तो पढ़ते रहे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें एग्जांपल बताना है तो CO2 हो गया, BeCl2 हो गया, NO हो गया। विल काउंट वन सिग्मा बॉन्ड एज वन लोन पेयर एज वन सिग्मा बॉन्ड, इसमें ना एक्सेट्रा count. Here also you are going to count one lone pair as one sigma bond, as one sigma bond. ये तो अपन को पहले से पता है कि we have to count one lone pair as one sigma bond for hybridization. Unless if lone pair is in delocalization, then it will not behave as sigma bond. ठीक है, it will be counted as pi bond. जो नोट में लिखा हुआ है ना, मैंने अभी तक उसका एक भी एग्जांपल नहीं लिया। मैंने तो वो इसलिए लिखा कि आगे आप एग्जांपल लोगे ना तो मुझे पता रहेगा। पहले आप ये बताओगे व्हाट इज डीलोकलाइजेशन, क्योंकि हमने तो आप ये वर्ड तो पहली बार सुना कि डीलोकलाइजेशन भी कुछ होता है, लेकिन अभी अपन कोई डीलोकलाइजेशन की बात नहीं करने वाले। आप इस पॉइंट को बिल्कुल फॉलो करो, वो डीलोकलाइजेशन में बताऊंगा। डीलोकलाइजेशन वर्ड अपन यूज करेंगे तब बात करेंगे, हमें नहीं पता, हम अभी सोचेंगे भी नहीं। अब अगर अपन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ठीक है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल देख लेते हैं। मैं लिखूंगा BF3 SnCl2 CO3 2 नेगेटिव एक्सेट्रा कर देता हूं। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। CH4 NH3 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव नॉट NH3 SO4 2 नेगेटिव एक्सेट्रा। sp3d एग्जांपल PCl5 SF4 XCO
एक्सेट्रा कर देता हूं। एग्जाम्पल SF6 XUF4 एक्सेट्रा कर लेते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल IF7। अब अपन कैलकुलेट भी करके देखते हैं। आपने जो ये लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं वो देख लेते हैं भाई। अब एक बात याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये काफी मॉडर्न फिनोमेना, काफी अच्छे मतलब एक मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें अपन ज्योमेट्री और शेप बताते हैं। वो क्लासिकल थ्योरी लुईस थ्योरी अपन भूल गया, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जो होता है ना लुईस थ्योरी, उसको अपन को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं देना है, राइट। क्लासिकल थ्योरी जो होता है वो लुईस थ्योरी होता है। अब जैसे मान लो किसी ने मुझसे कहा कि भाई कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसकी शेप और ज्योमेट्री बताओ। अपन कहेंगे कोई बात नहीं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर लिख लो। जितने ऑक्साइड है ना, जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, ये आपने बताया पहले। और एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना है, लो भाई बन गया। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। लो भाई और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है ट्राइंगुलर प्लेनर। ये इसका ज्योमेट्री है। इसमें सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप एक जैसी हो जाएगी। पर इसमें ज्योमेट्री भी लिख सकते थे। sp हाइब्रिडाइज्ड है तो सेंट्रल एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए लीनियर। sp3 है तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए ट्राइंगुलर प्लेनर। sp3 है तो 1 और 3 4 बॉन्ड बने होंगे टेट्राहेड्रल। sp3d है तो 1 और 3 4 और 1 5 5 बॉन्ड बनेंगे ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। sp3d3 है तो सेंट्रल एटम से 6 बॉन्ड बनेंगे, तो 6 बॉन्ड में ऑक्टाहेड्रल। इधर 7 बॉन्ड बने पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अपन ये भी लिख सकते थे, इसमें लीनियर शेप, इसमें ट्राइंगुलर प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल, लाइक दैट वी कैन राइट। तो इसमें तो लिख ही लेते हैं अपन पहले, फिर अपन उसकी बात कर लेंगे। O नेगेटिव और O नेगेटिव, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है इसलिए अपन को पता है। अपन ऐसे लिख सकते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप होगा, 180 डिग्री वर्टिकल होगा। sp2 होगा तो ट्राइंगुलर प्लेनर होगा, जैसे इसमें है प्लेनर होगा, 120 डिग्री बॉन्डिंगल होगा। sp2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 109.28 मिनट्स बॉन्डिंगल होगा, ये बॉन्डिंगल हो जाएगा। sp3 लिखोगे तो ये क्या करती है, मैंने sp3 करना था ना मुझे, तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा और 109.28 मिनट्स होगा। sp3d होगा तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होगा, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होगा और बॉन्डिंग एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा। सिमिलरली वी कैन राइट अदर्स, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा एंड अदर्स अपन लिख सकते। अब अपन से कोई कुछ भी पूछे, ये हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन था। मैं इंटरमिक्सिंग भी बताऊंगा आपको, व्हाट इज इंटरमिक्सिंग, व्हाई वी राइट लाइक दैट। अपन एक बार हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अपन से कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ कैसे इंटरमिक्सिंग करेंगे, वो सिर्फ अपन से हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप एक काम करते हैं,
जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मेरे पास है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अभी बताता हूँ, सल्फर के आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। एक ऑक्सीजन को, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल के उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दूंगा। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। एक मैंने नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड से अटैच। ठीक है, बाकी दो ऑक्सीजन और है, तो जितना ऑक्सीजन को बॉन्ड चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, दे दिया भाई। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे दिए। तो इसमें सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट एक्सपेंड हो गया, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं। अगर सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया तो कोई बात नहीं, हम कोई लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर थोड़ी लिख रहे हैं। लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर में अपन किसी का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। बाकी आप किसी को, बाकी अगर लुईस नाम यूज नहीं किया ना, तो ज्योमेट्री में आप ऑक्टेट एक्सपेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ ऑक्टेट एक्सपेंड करो। इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा है मतलब sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल शेप हो गया। टेट्राहेड्रल का मतलब है, मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ये इसका शेप हो गया और इसकी ज्योमेट्री ये टेट्राहेड्रल हो गया। कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप एक जैसे हो। कोई डाउट है, क्या डाउट? स्ट्रक्चर कैसे बनाया, उसमें तो सल्फर था ना भाई। आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाए थे ना आपने, जैसे अपन ने सीखा था कि पहले सेंट्रल एटम के लोन पेयर लिखो, लोन इधर सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें पेयर्स में लिखो। उसके बाद पहले सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। तो अपन ने कहा था कि भाई जब ऑक्सी एनाइंस होते हैं ना, तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। तो इसका मतलब है मेरे पास 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच करने हैं मुझे। वो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, ये अपन को करना है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स 1 2, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गए। अब अगर अपन चेक करेंगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इसके और एक इसने जो शेयर किया था 7, जबकि होना कितना चाहिए, 8। तो सिंगल बॉन्ड से जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही सिंगल बॉन्ड से इसलिए ही तो अटैच करवा रहे हैं कि आप नेगेटिव चार्ज उन ऑक्सीजन पे लिखना जो सिंगल बॉन्ड से अटैच। नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आया, वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके मैंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया ना। तो इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। अपन ने कहा था जब आप अदर एटम के ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हो ना, तो सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट चेक करते रहना। तो हाँ, इसका भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट 8 हो गया ना। तो अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद अगर सारे एटम एकोमोडेट नहीं हुए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सेंट्रल एटम का, तो बाकी जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे लुईस स्ट्रक्चर में। ये एक ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये लुईस स्ट्रक्चर था।
लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन तभी बनाएंगे जब अपन से लुईस स्ट्रक्चर की बात करें। ये नाइट्रोजन हो, NO3 नेगेटिव। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। अब 2 ऑक्सीजन और है तो एक ऑक्सीजन को मैं डबल बॉन्ड से बना देता हूं। ऑक्सीजन को आप ऐसे नहीं बना सकते नाइट्रोजन के साथ, वाइट इज सल्फर बना सकता है, नाइट्रोजन नहीं बना सकता। भाई ऐसा क्यों? सल्फर आप बना रहे हो, नाइट्रोजन के लिए बना कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और उसमें s और p ऑर्बिटल होता है, एक s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होता है। मतलब नाइट्रोजन, मैक्सिमम नाइट्रोजन के पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 4। इसलिए नाइट्रोजन कभी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। आप मैक्सिमम बॉन्ड नाइट्रोजन से कितने बना सकते हैं? 4, एक s और 3 p ऑर्बिटल से, इससे ज्यादा ऑर्बिटल नहीं। तो सल्फर से कितने बना सकते हो? जितने मर्जी चाहे बनाओ, क्योंकि सल्फर के पास तो 3s 3p और 3d, एक इससे, 3 इससे, 5 इससे, 8 बॉन्ड बना, कोई फर्क नहीं। भाई 5 इसके ऑर्बिटल है, 3 इसके ऑर्बिटल है, एक इसका ऑर्बिटल है, बनाओ बॉन्ड। नाइट्रोजन नहीं बना सकता, तभी तो अपन कहते हैं NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन PCl5 करेगा। NCl5 क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन 5 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। भाई फास्फोरस में तो S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, क्योंकि वो तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। गॉट द स्ट्रक्चर ना? किसी को डाउट है? इसलिए अपन को इसमें NO3 में इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। वी वोंट हैव चॉइस। बाकी में अपन डबल बॉन्ड बनाओ, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपन ने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखा था ना, वेस्पर थ्योरी से पहले ही सीख लिया था अपन ने, ओवरलैपिंग पढ़ने से पहले। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास PCl3 है, बताओ क्या करना है? तो अपन कहेंगे फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो, एक लोन पेयर हो, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 4, sp3 टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप, भाई ज्योमेट्री हमेशा आप हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हो कितने सिग्मा बॉन्ड बने, इंक्लूडिंग लोन पर। ज्योमेट्री आप हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से बताओ। sp3 है मतलब 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल, लेकिन आपको शेप लोन पेयर को हटा के ही बताना पड़ेगा। अब 3 बनेंगे और लोन पेयर पहले तो ये ऐसे बना होगा, अपन को ऐसे बना होगा, ये टेट्राहेड्रल है। लेकिन जब अपन इसकी शेप लिखेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या बना अपने पास? एक ट्राइंगल और उससे पिरामिड बन रहा है, तो अपन इसको क्या बोले? ट्राइंगुलर पिरामिड। तो इसका शेप जो होगा वो ट्राइंगुलर पिरामिड होगा, ये उसका शेप है, ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज करता हूं कि मेरे पास ऐसे केबल है, कोई भी मॉलिक्यूल लिखो आप, मैं उसका हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ बता दूंगा। जैसे I3 नेगेटिव, एक I है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऐड किया मैंने, एक और ये I और एक और I ले लिया, ऐसे 3 लोन पेयर हो गए, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है ना, sp3d। sp3d होगा तो क्या होगा? ट्राइंगुलर बाइपिरामिड है, बाइपिरामिड 5 बॉन्ड बनाने ना, ab5 ट्राइंगुलर बाइपिरामिड। और ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होगा तो अपन क्या लिखेंगे इसको? भाई I लिखो और 5 बॉन्ड बनाओ, क्योंकि ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल इज लाइक दिस। इसमें 3 लोन पेयर है, लोन पेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, क्योंकि 120 बॉन्ड अकेला होता है। लो भाई, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से बताऊंगा और शेप जो दिखेगा वो बताऊंगा।
तो यहां पर क्या लिखना है अपन को, आई, क्योंकि ये 120 पे तीनों को प्लेस किया, क्या हो गया, लीनियर शेप, ये इसका लीनियर शेप। तो the hybridization is the number of sigma bond around the central atom is called hybridization. You have to count a one lone pair as a one sigma bond. वो नोट वाले पार्ट को छोड़ दो आप, वो अभी बताया नहीं ना, बताऊंगा वो, राइट, वी आर एबल टू राइट दैट। तो अपन हाइब्रिडाइजेशन में बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, आप ऐसे लिख लो, आपके पास अगर ऐसे गिवन है BF3 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव है, BF3 तो 120 एंगल, BF4 नेगेटिव, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, अब इसको ऐसे लिख लो, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4, sp3 टेट्राहेड्रल, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ज्योमेट्री एंड शेप इज इक्वल, ज्योमेट्री एंड शेप इज इक्वल। बट अगर अपन से ये पूछे ना, जैसे BF3, उसमें अपन ने क्या किया था, BF3 को एक F नेगेटिव से रिएक्ट करके BF4 बनाया है, BF3 is like this, BF3 is like this, triangular planar, that is triangular planar। इसके पास एक empty ऑर्बिटल होता है, we know that। मैंने क्या किया ना, इसको जब रिएक्ट किया ना एक फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो मैंने इसके एक लोन पेयर को इसमें डोनेट किया है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने इसके लोन पेयर को इसमें डोनेट किया है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब आपने लोन पेयर का, इसका एक लोन पेयर इसमें डोनेट किया वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू फॉर्म अ 4 बॉन्ड, तो वो BF4, मतलब BF4 को मैं ऐसे भी बता सकता हूं, एक फ्लोरीन, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये शेप चेंज हो जाएगा, पहले ट्रायंगुलर प्लेनर है, उसके बाद अपन ऐसे बना देंगे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, और फोर्थ फ्लोरीन जो इस ऑर्बिटल में उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये फोर्थ फ्लोरीन, ऐसे लोन पे डोनेट किया, तो मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल बनेगा ना, तो इसमें डोनेट करेगा तो इधर छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएंगे, उसको अकोमोडेट करेंगे ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, क्योंकि अब इसका स्ट्रक्चर क्या लिखने अपन, क्या लिखने वाले, टेट्राहेड्रल, चेंज हो गया। तो कभी कभी अपन से पूछेंगे, बताओ किस रिएक्शन में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट चेंज हो, शेप चेंज हो रहा है, बताएंगे, ये ट्रायंगुलर प्लेनर था, ये टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब चेंज हो गया। ये पूछेंगे, बताओ किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो अपन चेक करेंगे, BF3 ऐसे होता है, इसने अपना लोन पेयर दिया होगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो लोन पेयर जो देगा, कोई वैसे बॉन्ड थोड़ी बनाएंगे अपन, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का अपन सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, वो सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज थोड़ी था, तो फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज था, तो वो डोनेट करेगा पेयर, तो इसके पास एक बॉन्डेड पेयर आ जाएगा, इसलिए उसका शेप चेंज होगा, तो इसलिए अपन उसे टेट्राहेड्रल लिख रहे हैं। अपन हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए फटाफट बना दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसी में ऐड कर लो और फट से उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। लेकिन अगर अपन से पूछेंगे क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बिल्कुल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि पहले BF3 रहा होगा, F नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा उसके एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट था। अब हाइब्रिडाइजेशन अपन किसी भी मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री का शेप क्या होगा, लेकिन स्कूल में अपन ऐसे नहीं लिख सकते हाइब्रिडाइजेशन को डायरेक्टली, वरना अपन को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगा कि अपन हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर हमें स्कूल में लिखना है तो वो एक मेथड होता है जो अपन को स्कूल में वही मेथड लिखना पड़ेगा, उससे अपन को बहुत सारे और भी कंसेप्ट पता चल जाते हैं। डायरेक्टली अपन को पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे अपन को और भी कंसेप्ट पता चलेंगे, तो अपन उसमें बताएंगे। तो अपन को यहां पर पता चला ट्रायंगुलर प्लेनर है, इससे टेट्राहेड्रल बन गया, लेकिन अगर इसकी जगह ऐसे होता, देखना, अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिखता,
अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिखता हूं, मेरे पास NH3 है, इसमें एक प्रोटॉन देता हूं, इसके पास लोन पेयर है तो प्रोटॉन लेगा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें NH3 मतलब ये अपना लोन पेयर, जो लोन पेयर था ना वो डोनेट करेगा प्रोटॉन को, इसको ना प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और 3 नाइट्रोजन इसके पास पहले से है, तो अब इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये sp3 हो जाएगा, जबकि ये sp3 था, तो sp3 है तो ये भी टेट्राहेड्रल है, और sp3 है तो ये भी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, दोनों ही टेट्राहेड्रल है, इनकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन शेप में चेंज आया, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ट्राइंगुलर पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, जबकि ये क्या होगा, ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल होगा, ये क्या होगा, ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल होगा। अब अपन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्जेस जैसे मैंने आपको बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके लोन पेयर से अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो आप बना सकते हो वैसे, ये टेट्राहेड्रल शेप, पॉजिटिव चार्ज अपन यहाँ रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर क्या रहेगा, ये टेट्राहेड्रल रहेगा, इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, जबकि इसका शेप जो है वो चेंज है। इस रिएक्शन में इसके लोन पेयर की वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, क्योंकि ज्योमेट्री तो अपन हाइब्रिडाइजेशन से बताएंगे, लेकिन दोनों का शेप डिफरेंट है, इस पे लोन पेयर है, इसमें नहीं, उसमें इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो रहा है और शेप भी चेंज हो रहा है, तो इसका तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप भी ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल, एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा ना, फिर इसके पास लोन पेयर था ही नहीं पहले, तो इसमें दोनों ही चेंज हो रहा है, ज्योमेट्री भी चेंज हो रही है, शेप भी चेंज हो रहा है, इसमें ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा लेकिन शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन हाइब्रिडाइजेशन का मेथड पढ़ेंगे, जो अपन को स्कूल में लिखना होगा, ये अपन डायरेक्टली प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन अपन को मार्क्स स्कूल में नहीं मिलेगा इस मेथड से, स्कूल के लिए, और उसमें काफी सारे कंसेप्ट भी होते हैं जो मुझे बाद में भी चाहिए, तो कल अपन हाइब्रिडाइजेशन का मेथड पढ़ेंगे, और फिर अपन रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो केमिकल बॉन्डिंग 1 में बॉन्ड ऑर्डर वगैरह जो आप पूछ, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।